जय हो गौ माता की जय। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला बंसल एंड सन्स के पास। चलिए जानते हैं ऋषभ बंसल भाई साहब से। हाँ जी ऋषभ जी, राम राम जी। राम राम जी भाई साहब जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज दिन है जी रविवार का, संडे का दिन, 24 मई 2026 के दिन भाव हो गया 24 कैरेट का वो 1,58,500, 22 कैरेट 1,45,820, 18 कैरेट 1,20,460, 14 कैरेट 95,100 रुपये। ठीक है जी। प्रति तोले के रेट है जी, 10 ग्राम के रेट। अब चांदी की बात करूं 2,69,000 पर केजी, 1 किलो के रेट। आज दिन जो रेट चलेंगे जी, ये क्लोजिंग है। सैटरडे और संडे को रेट जो चलते हैं, फ्राइडे की क्लोजिंग के रेट चलते हैं जी। ठीक है जी। अब ये कल जो नए रेट होंगे वो कल जो है सुबह 9 बजे को किस समय से खुलते हैं जी नए रेट? ये फिजिकल रेट आपको जो पता आप कर सकते हैं 11:30, 11:15 या 12 बजे। फिजिकल के रेट 11:15, 11:30 के आसपास आप पता 11 बजे के बाद ही बात 11 बजे के बाद। और MCX का जो आप देखना चाहें वो तो आप 9 बजे के आसपास देख सकते हैं। MCX खुल जाता है जी, 9 बजे खुल जाता है जी। ठीक है जी। हाँ जी ऋषभ जी, जैसे आपके सामान होते हैं जी, इसमें आप फ्लैट रेट क्यों नहीं रखते? जैसे काफ़ी कंपनियां, कुछ दुकानें हैं, उनका फ्लैट रेट होता है। जैसे कोई मेकिंग चार्ज, हाँ, कोई 4%, कोई 6%, कोई 8%, कोई 5%, जो भी है उनका। आप क्यों नहीं ऐसा करते जी? राणा जी, मिठाई वाले की दुकान पे गए हैं, या मैं आप ही की बात करता हूँ, अपना फ्रूट का काम है जैसे कि। हाँ जी। अगर एप्पल में आप डील करते हो, क्या एक रेट के सारे एप्पल आते हैं जी? सारी वेराइटी आती है? कहाँ के चलते हैं जी? जैसे सेब की बात करते हैं, आपसे दो नॉलेज 10 कंट्री का सेब आता है, अलग अलग रेट सबके क्या रहते हैं जी? सबके अलग अलग है, अलग अलग रहते हैं। आपकी में क्वालिटी मैटर करती है, हमारी में डिजाइनिंग मैटर करती है। ज्वेलरी लाइन के अंदर ऐसा नहीं है कि 2.9% है या 15% मेकिंग चार्ज है तो दोनों के 22 कैरेट के टर्म्स अलग होंगे। फिगर सेम होगी, 91.6%, 91.6%। टोटल जो फर्क रहेगा उसकी कारीगरी का। कारीगर हाथ से तैयार कर रहा है या फिर करोड़ों रुपए की मशीन के द्वारा तैयार कर रहा है, टोटली फर्क आता है कि उसका सोर्स क्या है, किसी ज्वेलरी को तैयार होने का उसका ओरिजिन क्या है, बन कैसे रही है, उसको निकाशी कैसे दी जा रही है। ठीक है जी। मेटल 15% वाले कारीगर को भी जा रहा है, मेटल आपका 2.9 वाले कारीगर को भी जा रहा है। अब देखो, दोनों का कंपैरिजन ना अलग है। कस्टमर की आज की डेट में ना सबकी पॉकेट अलग है, सबका टेस्ट अलग है। कोई सूट पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई शर्ट पहनता है, कोई टी-शर्ट पहनता है जी। तो सबका ना डिजाइनिंग, चूज, सिलेक्शन टोटली डिफरेंट है जी। सुनना सबका एक है, प्योरिटी एक है, निकाशी डिजाइनिंग मैटर करती है। जब बेचने जाएंगे, जब दोनों को दो बेचने जाएंगे, एक ही रेट में मेकिंग डिडक्ट हो जाती है, एक ही सामान बिकेगा, एक ही रेट जैसे रेट सबका। जब बेचने जाएंगे तो सबका एक ही रेट बिकेगा, एक ही रेट में सेल होगा। लेने के समय मेकिंग है कि आप कैसा डिजाइन ले रहे हैं, आप ले कैसा डिजाइन ले। अब आपने कहा कि जो आपका सवाल था कि आप 4% क्यों नहीं कर देते, 5% क्यों नहीं कर देते। मेरे पास 40% कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे पास 7% वाली ज्वेलरी को सिलेक्शन करते हैं। तो मेरा ये लगा लो ना जी, मेरा धंधा फिर तो, अगर मैं देखूं डाटा के अकॉर्डिंग, फिर तो खराब हो गया। क्योंकि 7% मेकिंग वाले आइटम को अगर मैं डिस्कार्ड कर दूं और अपने पास 4% वाला, क्योंकि 4 वाला मैं आपको अगर ऑफर कर रहा हूं तो वो मेरे घर आ रहा होगा 3 या 3.25। ठीक है जी। तो मैं आपको जब वो डील करूंगा तो मेरा जो 7% वाला है वो तो मैं अपने पास इन्वेंट्री कभी मेंटेन कर ही नहीं सकता जी। तो सारा टोटल जो फर्क होता है वो होता है निकाशी का, डिजाइनिंग का। अब हालांकि ये नहीं है कि 2.9% है तो बहुत पुअर डिजाइनिंग है या डिजाइनिंग नहीं है। हाँ, आप उसको कंपैरिजन करेंगे 2.9 के हिसाब से तो ज्वेलरी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे 15% को, फिर तो वो वाली बात हो जाएगी आप वैगनार को मर्सिडीज से कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है जी। और जो बात करें इसकी HOID की, जैसे इसमें HOID है ये, हाँ जी, इसमें सब में चाहे वो तो कैसा भी हो जी, जैसे आपके इसमें है देखो ये, हाँ जी, ये तो कोई 2% वाला हो या 9% वाला हो या 12% वाला, नंबर तो सब में एक ही जैसे होंगे। ये HOID देखिए, HOID ना 6 अंक का डिजिट होता है जिसमें अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल नंबर दोनों ही इम्पोज्ड होते हैं, इंक्रेविंग होती है हर ज्वेलरी पे। अच्छा जी। जी। अब जैसे आपका सवाल जो मैं समझ पा रहा हूँ राणा जी, कि जैसे हर प्रोडक्ट है, कस्टमर का ना कमेंट भी हमने पढ़ा था, क्या हर प्रोडक्ट जिस पे HOID है क्या वो जेन्युइन प्रोडक्ट है? मतलब ये कस्टमर ना बारीकी से सोचने वाला एक प्रश्न है ये। क्या अगर कोई भी जैसा ऑर्नामेंट है जिस पे HOID है तो क्या हम उसको बिल्कुल आंख बंद करके ले जाएं कि हाँ भाई HOID है तो ये जेन्युइन प्रोडक्ट है? HOID तो अब चला, पहले KDM आता था, इससे पहले KDM की मोहर होती थी। हाँ, बोलते थे ना ये तो KDM क्या है, ये बिल्कुल असली है। KDM की मोहर नहीं होती थी, KDM एक मेटल होता था जो लुक लाइक चांदी की तरह होता है। जैसे वो टॉपिक ही अलग है। उसके पीछे जो नंबर होते थे ना, नंबर लिखे जाते, जब पहले नंबर लिखने शुरू करे ये, जिसको आज आप HOID बोल रहे हो। पहले जैसे 925 लिखा, 925 लिख दिया, इस तरीके से लिखते थे। जी जी जी। तो उसको असली मानते थे जी। फिर उसमें बाद में उसमें भी हेरा फेरी होने लगी जी। अब मैं आपको ना बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। अब HOID से रिलेटेड मैं आज क्लैरिटी आपको दे देता हूँ।
कोई भी ऑर्नामेंट पे HUID लिखी हो और ज्वेलर कह रहा है HUID है और आपने मान लिया कि हाँ भाई कुछ लिखा हुआ है HUID है, तो सबसे बड़ी लापरवाही है। जब तक आपने अपना फ़ोन निकाल के गवर्नमेंट का ऐप डाउनलोड करके उस नंबर को ऐप पे डाल के सर्च करके चेक नहीं करा, जब तक कोई सुनवाई नहीं है। तो उसका ऐप कौन सा है जी? वो BIS केयर का ऐप है जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये हर जगह अवेलेबल है, आप इसको आराम से जैसे अपना प्ले स्टोर से मिल जाएगा ये? प्ले स्टोर पे भी है और उस पे भी है जी, एंड्रॉइड स्टोर पे भी है। अच्छा, तो इसको आप इजीली तरीके से कर सकते हो, कोई इतना मतलब लंबा चौड़ा वो नहीं है जी। मैं आपको सरकार का है ये? गवर्नमेंट का ऐप है जी अपना। और जिनके पास ये अपना मान ले ऐप उतार के जो घर में ज्वेलरी रखे हो उस पे HUID लिखा है, उसको भी सर्च कर सकते? सर्च करो राणा जी, आप चेक करो ना जी, कस्टमर का क्या है। अब मैं किसी से करेंसी ले रहा हूँ, ये रहा जी, ये मैंने प्ले स्टोर पे सर्च करा BIS केयर ऐप, ये वाला आपका आ गया BIS केयर ऐप। अच्छा, ये इसका एरो मार्क है 3 पॉइंट वाला। अच्छा जी, जी, ठीक ये है। प्रॉपर आ जाता है। और इसका मैं एक बार राणा जी एक बार समझा भी देते हैं। हाँ जी। जब ये आपका फ्रंट फेस खुलेगा, आपको ये करना वेरीफाई HUID। अच्छा इस पे क्लिक करके आपको अपनी जो 6 की डिजिट है वो मारना, इंसर्ट करना और सर्च करना टाइपिंग करके, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। तब आपका वो प्रोसेस कंप्लीट होगा कि हाँ भाई, वरना ये वाली बात हो जाएगी आपने हेयर स्टाइलिंग करानी है, सैलून पे बैठे कैसी सीजन नहीं लगवाई, बस बैठ कर आ गए। तो HUID हमेशा प्रोडक्ट जब मिले एक फाइन तरीके से पूरी चेक करके तब ले। ठीक है बाबूजी, हम ना जो हमारे पास रिप्लाई आते हैं, कमेंट्स आते हैं, या जो लोग हमें वन वे कम्युनिकेशन हमारी हो पाती है व्हाट्सएप के माध्यम से भी, उनके लिए हम बढ़िया से एक आज कॉम्बो लेकर आए हैं। हमारे पास आया है कि 4 से 5 लाख में कॉम्बो दिखाओ। ये कॉम्बो होने वाला है 3,98,000 रुपये का। 3,98,000 रुपये के अंदर आपका नथ आ गई जी, ये नथ हो गई, ये सॉरी मांग टीका हो गया, इधर आपकी नथ आ गई, आपकी रिंग आ गई, आपकी पायल आ गई। 4 आइटम कितने की है? 3,98,000। ये तो सरासर लुट्टा मारी है जी। अभी एक मैजिक है, आगे की साइड पे अभी 3 आर्टिकल हो रहा है जी। ये 3,58,000 के अंदर जी आप 3,98,000 रुपए में आप 3,98,000 में आपको मिलेगा 6+1 अच्छा 6 गोल्ड के आर्टिकल और +1 आपका सिल्वर का 4 लाख रुपए। इसका वेट बताओ इसका, जैसे ये हो गई है, इसका वेट है जी, एक सेकंड क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल इसमें टैगिंग नहीं दिख रही, मोटा मोटे है जी, 6 ग्राम के आसपास 6 ग्राम 690 जी, 6 ग्राम 690 है। देखिए मेरे को ना बेचने का कच्चा लालच बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इतने ड्यूरेबिलिटी का बैंगल ले रहे हैं, इतने वजन का ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, हाँ जी, बिना लाख भरवाए अगर आपने वेयर करा तो समझ लो इसके अंदर जो रिफिल होती है वैक्स जिसे कहा जाता है, उसको लाख कह लो, वैक्स कह लो। अगर आपने बिना वैक्स रिफिल कराए 6 ग्राम को अगर आप वेयर करेंगे तो ये आपका वन टाइम शो हो गया एक तरीके से। एक बार पहनेंगे, 2 बार पहनेंगे, तीसरी बार आपके बैंगल्स पे डेंट आना बिल्कुल आएगा ही आएगा जी। ठीक है जी। अब एक बार मैं दिखा भी देता हूँ लाख किसे कहते हैं जी। ये आपको एक हमने बैंगल भी यहाँ तैयार करी हुई है, ये देखिए इसके अंदर लाख फिल है। अच्छा एक मिनट देख लें इसको, ये वैक्स कहते हैं इसको। और ये इतनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी होती है जी, आपने पहन भी रखी होगी और ना तो कहीं आपका, इससे क्या होता है ठोस आ जाती है, बैंगल ठोस बन जाती है। अच्छा ये लाख है बड़ी है जी। हाँ जी ठीक ठीक। तो कितने की बढ़ जाती है जी भाई साहब जी जो बात करें? कारीगरी कॉस्ट होती है 200, 250, 300 रुपए अलग अलग जो रेट कारीगर चार्ज करता है। ज्यादा महंगी नहीं है, ज्यादा महंगी नहीं है जी आप। लेकिन करवानी आप ये समझ लो, कहते हैं ना कंपलसरी है। अगर आप बैंगल ले रहे हैं 20 ग्राम से, वो सेफ्टी गार्ड चढ़ाना जरूरी है, जैसे मोबाइल टेम्पर लगाना जरूरी है, उसी तरीके से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। ठीक है जी। बाबूजी और एक सेट आ जाता है आपका टर्किश का, और ये कितने ग्राम का है जी? ये आपका अनुमानित जो है 7 ग्राम के आसपास का ये सेट है। अच्छा जी। और ये आपका आ जाता है जी मंगलसूत्र, और ये बड़ा हैवी मंगलसूत्र है। इसके अंदर वजन भी एक बार आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। ये है 8 ग्राम 170 में, मतलब मंगलसूत्र की रेंज में बढ़िया हैवी और अच्छा एक लुक लाइक का बना रखा है। ठीक है जी। तो ये पूरा कॉम्बो आपका देखिए तो कितने आइटम हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइटम तो आपके गोल्ड के हो गए। और एक बहुत सुंदर आपकी चांदी की पायल हो गई, जो कि 2-3 तोले के अंदर के आसपास की है। 2-3 तोले के आसपास क्या है, और बहुत सुंदर है जी। ये ना बेस्ट कॉम्बो है। आप एक, अगर आपका बजट है कि भाई 4 लाख के लपेटे में अपना बजट है, हाँ जी, उस बजट के अंदर आप बेस्ट टू बेस्ट ज्वेलरी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी कोई भी राणा जी कोई कमेंट होता है, कोई माध्यम होता है किसी व्यूअर भाई का, हाँ जी, तो आप हमारे से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आज आपको ना एक स्पेशलिटी दिखाने वाला हूँ, हाँ और जिन्होंने इसको तैयार करी है, हाँ जी, उनसे आपकी उनकी आवाज के थ्रू आपसे रूबरू भी कराते हैं जी। अच्छा जी। जी ओ मोरे सुभाष भाई साहब जी, कैसे हो जी भाई साहब जी? राम राम राणा जी, राम राम जी भाई साहब जी। राम आपको और आपके सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से राम राम। पहले तो मेरे को आपसे एक सवाल करना था जी, बताइए। आप यहाँ के मैनेजर हो जी, और सारे काम को आप ही जो है इसको वो करते हो बिल्कुल, ठीक है जी। तो कई बार लोग सवाल करते हैं आपसे आके भी, यहाँ पर मैंने देखा जैसे मैं बैठा रहता हूँ, आपसे मेकिंग चार्ज के बारे में करते हैं या रेट के बारे में भी करते हैं। कई बार बोलते हैं मेकिंग वाला पसंद
ज्यादा मेकिंग वाला करेंगे वो, फिर कहेंगे 2.9 लगा लो, कम लगा लो, या फिर रेट के बारे में भी करते हैं। रेट के बारे में बताओ, कई बार वो बोलते हैं कि आपके दुकान से कईयों के 500, 700, 800 रुपये, 1000 रुपये तोड़ा तक रेट कम होते हैं, इसके बारे में। राणा जी 500-700 1000 रुपए की बात नहीं है। हाँ जी। 1.5-2% के रेट डाउन आते हैं। अच्छा जी। और मैं भी वो देने के लिए तैयार हूँ, इवन उनसे भी आधा % नीचे देने को तैयार हूँ। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेकिंग वो वहाँ पे पे कर रहे हैं वो मेकिंग मुझे दे दे। मतलब ये है राणा जी कि आप मेरी बात को समझिए, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, रेट को डाउन करके मेकिंग हाई करना। आप मेरी बात समझिए, या फिर मेकिंग को हाई करके रेट ड्रॉप कर देना। ठीक है जी। ये बहुत ही एक ट्रैप है। जनरली क्या होता है, कोई भी कस्टमर होता है किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाता है, हाँ तो जी। सबसे पहले उसे अट्रैक्ट करता है वहाँ का गोल्ड रेट। ठीक है जी। गोल्ड रेट पता करने के बाद जब वो अंदर आर्टिकल देखने जाता है, तो उस टाइम पे वो गोल्ड रेट से इतना इंप्रेसिव होता है कि वो मेकिंग की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है जी। इसीलिए जो माल आज आप ये देखिए एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, आप ये देखिए राणा जी, हाँ जी, ये है माल नक्शी का। हाँ जी। लगभग नॉर्थ इंडिया में ये माल बनता ही नहीं। ये सारा जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सोने के पत्थर को और पूरी हाथ से ठोक ठोक के नक्काशी उठाई जाती है, पूरी कलाकृति की जाती है। ठीक है जी। इसके घर में मेकिंग जो बनाने वाला है, सिर्फ नक्शी बनाने वाला 6 से 7% की मेकिंग लेता है वहां पर। हाँ, मेरी बात समझिए। ठीक है जी। आज हम लोग इसे 8%, 10% पे हम लोग अपने मिनिमम मार्जिन पे इसको सेल करते हैं। ठीक है जी। जिन ब्रांड्स की आप बात कर रहे हैं ना कि जिनके गोल्ड के रेट 1 से 1.5% नीचे या कुछ नीचे, सर उनकी इस माल की उनकी मेकिंग स्टार्ट 22% से है। 22%? जी, 22% से। तो इस चीज को आप मेरी बात को समझिए कि सोने का रेट वो कम दिखा देंगे जी, ये और एक ट्रैप मेकिंग चार्ज बढ़ा देंगे जी, ये एक सीधा साधा सा ट्रैप है। है हमारे जी। पास जो गोल्ड रेट आते हैं राणा जी, मैं आपको बताता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो गोल्ड और सिल्वर के रेट आते हैं वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज से ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं कूचा महाजनी में। ठीक है जी। कूचा महाजनी में हमारे 7 स्टोर रनिंग में है। हाँ जी। वहां से बुलियन एसोसिएशन, जो ज्वेलरी एसोसिएशन है, वो अपने प्रीमियम कुछ ऐड करके और पूरे इंडिया के लिए गोल्ड और सिल्वर के रेट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है जी। जो पूरे भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सर एक बात बताइए कि जहां से पूरे भारतवर्ष में रेट जा रहे हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते जी। तो ये सब ना ज्वेलर्स के अपने अपने मेकिंग हाई बेचने के ना एक ट्रैप बने हुए और कुछ भी नहीं है राणा जी। अच्छा जी। रेट आप हर किसी भी 2 ज्वेलर का एक रेट आपको कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ हिज परचेजिंग। सबकी अपनी अपनी परचेज हो ठीक है, है जो जी। जिस लेवल पे परचेज करता है उस हिसाब से उसका प्रीमियम में इंटरेस्ट जुड़ता है, तो वो फर्क रहता है। ठीक है जी। लेकिन ये जो 1.5-2% के जो फर्क कस्टमर हमें कहते हैं, तो कस्टमर को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो रेट के साथ साथ कृपया करके मेकिंग पे भी देखे कि वो वहाँ क्या मेकिंग दे रहे हैं और हम यहाँ क्या मेकिंग दे रहे हैं। लो जी ऋषभ जी, बिल्कुल क्लियर भाई साहब ने बात बता दी है, बिल्कुल क्लियर जी भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। अब आप ये समझ लो जी, हाँ जी। अगर आप देखिए ले जी ऋषभ जी, ये तो क्लियरिटी जो है ना बिल्कुल आज सुभाष भाई साहब ने बिल्कुल क्लियर बता दी है, यानी कहीं मर्जी से कर लो। आपको बंसल एंड सन ज्वेलर्स पे ना जी, हाँ जी, टोटली पारदर्शी, चाहे कोई भी आपका टॉपिक होता है, कोई भी आपका डाउट है ज्वेलरी से, खरीदारी से रिलेटेड, या कोई भी आपको समस्या है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। देखिए जो हमारे व्यूअर्स है ना, या जो आपकी ऑडियंस है, ये इतनी समझदार है आज की डेट में। जब कमेंट हम ये करते हैं, कमेंट हम जब रीड करते हैं, उनको सब क्लैरिटी है कि भाई साहब 1.5% रेट गिरा के 25% मेकिंग प्लस भी तो पे कर रहे हैं। ठीक है जी। वही वाला कंसेप्ट उन्होंने बताया, आप 1.5% कम हमें दे दो जी, 2% कम हमें दे दो, मेकिंग फिर 20% दे दो, 22% दे दो। ठीक है आप जी। ये देखो जी, आपकी पॉकेट से टोटल परसेंटेज कितनी गई, गोल्ड के रेट की परसेंटेज पे ठीक देख है लो, जी। मेकिंग परसेंटेज देख लो। देखिए रोटी सब खाते हैं जी, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटिव बनेंगे, आपको कंपैरिजन फर्क समझ आ जाएगा। ज्वेलरी के साथ साथ मेन चीज़ आपको जाननी है उसकी बायबैक पॉलिसी, उसके जो व्यापारी आपसे काम कर रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, कि ठीक है। आज जो ऑर्नामेंट आप परचेज कर रहे हैं उसका कल को वापसी, बायबैक, एक्सचेंज, उसका टर्म्स एंड कंडीशन कितना पारदर्शी है और आफ्टर सेल सर्विस क्या है। ठीक है जी। तो बिल्कुल आपको इनके हमारे बारे- पास सारी चीज़- इनकी क्या खासियत है, जैसे इनकी सुभाष जी खास- ने दिखाया जी, जैसे ये ना जी, सबसे पहले आप हाँ जी। राणा जी एक बार इसको ना स्किन टोन पे दिखाओ। हाँ जी। हाथ के ऊपर 1 सेकंड पे आप इस तरीके से करके दिखाएं। हाँ जी। इसके ना वर्क को दिखाओ, जो माता लक्ष्मी इस पे विराजमान है, हाँ जी। जो इनकी तस्वीर इसके ऊपर है। अब 3D वर्क के अंदर उभराव देख रहे हैं जी, इसको कहते हैं माइक्रो वर्क, माइक्रो जी। सेटिंग वर्क, जो बिल्कुल बारीकी तरीके से निकाशी दी जाती है। और इसका जो जैसे मात्र वजन सुभाष है जी ने बताया कि ये सारा साउथ का सामान है, ये साउथ में चलता है ज्यादातर टोटली ये। साउथ,
अच्छा जी। जी। तो क्योंकि उधर- वहाँ पर टेम्पल ना, जैसे गणेश भगवान जी हो गए, लक्ष्मी माता जी हो गए, उनके तस्वीर की ज्वेलरी सबसे ज़्यादा मान्य है वहाँ। अच्छा वहाँ जी। 80% 90% आप कहते हैं ना कि कोई ज्वेलरी जो कल्चरल होती है, कल्चर में चलती है, तो ये वहाँ का कल्चर है जी ये सारा। ठीक है ये जी। वाला आपका सिक्का बंद, जैसे सिक्का आइटम कहते हैं जी, से सिक्का सेट हो गया। आप या इस- गिन्नी लगा लो कोई। गिन्नी सेट टाइप में हो गया। आप इसमें गिन्नी लगा के भी इसको सेट को तैयार कर सकते हैं। माता लक्ष्मी विराजमान है। हालांकि इसका जो आप नीचे देख रहे हैं जो पुष्प है, हाँ जी, पुष्प के हाँ। ऊपर भी इनेमल का काम हुआ हुआ है। बहुत प्यारा बेहतरीन डिजाइन है तो इसके इसमें अंदर। एक मिनट जो इसके पुष्प हैं जी। इसके ऊपर जो है, तो इसमें वजन बढ़ेगा जी इसके नाम का, जो क्या है पेंट करा हुआ है कुछ भी है? आपने देखा है जी नेल पॉलिश होती है ना, हाँ कि जी। नेल्स के ऊपर एक पतला सा लिक्विड लगता है, ये पतले वाला लिक्विड है इसमें। अच्छा। ये स्टोन नहीं है, ये लिक्विड है। आप अच्छा इसको जी। थिनर से या किसी कोई भी केमिकल से रिमूव भी हो जाता है। और जैसे ये इसमें है जी, ये भी आपका वही वाला है, ये स्टोन नहीं है। हाँ जी। स्टोन देखिए इसको कहा जाता है, या स्टोन इसे कहा जाता है जी, इस तरीके का हो गया। अच्छा या जी। ये वो प्रॉपर स्टोन ना अलग होते हैं जी, ये वाले तो सारा लिक्विड वर्क यूज हुआ हुआ है इसमें, ठीक है जिससे कि एक इसकी लुक अलग रहे। अब बाबूजी स्टोन वर्क ही आ गया, इसे कहते हैं स्टोन। अच्छा जी। ये स्टोन वर्क आ गया आपका। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले के नेक के ऊपर, इसे कहते हैं आपका टोटल तोड़ा सेट। तोड़ा सेट। अब ये 4 लेयर्स के अंदर है। अपने को 3 लेयर में चाहिए, 3 लेयर के अंदर भी मिल जाएगा। अपने को इससे एक्सटेंड कराना है, हाँ जी। कहते हैं ना जी घर के कारीगर है तो कुछ भी तैयार करवा सकते हो। ठीक है जी। टोटल पारदिशा मिलेगी जी, टोटल पारदिशा। इसी सेट का बता देता हूँ कैलकुलेशन कैसे दे रहा हूँ, और वापसी अगर आप करने आएंगे तो उसकी कैलकुलेशन क्या है। आज आप मेरे पास लेने आ रहे हैं, परचेज करने आ रहे हैं, गोल्ड के रेट आपको पे करने हैं, जितना इसमें गोल्ड लगा है, जितना ग्राम ये गोल्ड जो है, भी जहाँ जहाँ पे गोल्ड है लगा है, जहाँ पर टोटल पूरे सेट में गोल्ड है, ठीक चाहे है वो जी। सेट या इयरिंग, इसके साथ बता रहा हूँ। ठीक है जी। दूसरी चीज आपको इसमें मेकिंग चार्जेस पे करनी है, मतलब कारीगर ने जिसने तैयार करा है, और उस मेकिंग चार्ज में हमारा एक नॉमिनल मार्जिन भी है, प्रॉफिट जिसे कहा जाएगा। ठीक है जी। तीसरी चीज, जो भी आप फैंसी एसेसरीज देख रहे हैं, कुंदन देख रहे हैं, स्टोन देख रहे हैं, या बारीकी निकाशी जो मतलब वर्क हुआ हुआ है, उसका एक रिजनेबल अमाउंट जो है हम आपसे वो कंडक्ट करेंगे। और लास्ट में हमारी गवर्नमेंट की जीएसटी, और उसके बाद आपका क्या है, आप कल को वेयर करते हैं, रिटर्न करते हैं, केवल और केवल आपकी मेकिंग चार्जेस डिडक्ट होती है। आप सपोज करिए आज लेके गए और 1 साल बाद 2 साल बाद आपने कहा कि भाई मेरे को ये सेल करना है जी, आपका हो सकता है उस टाइम तो जैसे 2526 के सिनेरियो में गोल्ड सीधा डबल हो गया, ठीक है जी। 80-90 हज़ार के भाव से सीधा बढ़ के 1,80,000 और 1,90,000 हज़ार का टच दिया, डबल से ज्यादा। तो आप ये मान के चलो, हो सकता है 27 में कुछ और देखने को मिले। अगर आज से मैं आज के मुकाबले बात करूं तो आपका रेट गोल्ड को तो आशीर्वाद है जी, ठीक ये है जी। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पैटर्न आ जाते हैं जी। जी। अभी हमने ना इसमें अटैच नहीं करा हुआ, जिससे आपको एक क्लैरिटी के तौर पे दिखा पाए। ये टोटल आप हमसे चाहे चैन परचेज कर सकते हैं इंडिविजुअली। यहाँ पर जो गोल्ड का वर्किंग है इस साइड पे, ये गोल्ड का वर्किंग है, यहाँ गोल्ड की डॉट्स के वर्किंग है। और ये जो चैन का वजन है आपका 11 ग्राम 160 मिली, इसका है। नीचे का पेंडेंट आ जाता है। अब इस पेंडेंट के भी ना 2 तरीके हैं जी। आप इसको ब्लैक बीट्स वाली गोल्ड की माला चाहते हैं वो लगा सकते हैं, अगर आप ये नहीं चाहते तो फैंसी माला भी आप वेयर करवा सकते ये हैं। सिंपल डोरी कोई चाहे तो मोली वाला धागा लगा के वो भी लगा बिल्कुल सकता है जी। अब बाबूजी आप ये देखो, इसमें अभी फ्लावर देख रहे हो, हाँ जी, हाँ और जी। इस फ्लावर में कितना बेहतरीन काम हुआ हुआ है। अगर हमारा ये कैमरा इसको कैप्चर कर पा रहा हो या जूम कर पा रहा हो, हाँ जी। ये जो आप वर्क देख रहे हैं ना जी, इसे कहते हैं इनेमल का वर्क। इनेमल लिक्विड, मतलब ये लिक्विड वर्क है। प्रॉपर इनेमल भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, प्रॉपर जो इनेमल जिसे कहा जाता है। अच्छा बहुत जी। बेहतरीन कलेक्शन डिजाइन रहता है उसका। इसको कहेंगे जी मीना कारीगरी का वर्क। ठीक है जी। तो इस तरीके के पैटर्न देखो, ये टोटली प्लेन का आ गया, इसमें फ्लावर का डिजाइन है। मतलब हमारी जो कोशिश रहती है ना, लाइट वेट ज्वेलरी पे भी बारीकी डिजाइन पे पूरा ध्यान दिया जाए। इस साइड पे देखेंगे हार्ट शेप का पैटर्न बना रखा है इधर की साइड पे। मतलब हर ज्वेलरी ना जी अलग हटके है, हर एक पैटर्न अपने से डिफरेंट है जी। बाकी इसके बाद में तो आपको- समय लगता है कारीगरों को ही नहीं मैं आओ जी आप ये लगा लो ना, आपको आप खुद सोचो कि आपको कोई चीज़ बारीक काम करना है, आपको कोई स्टिच करना है, सिलाई करनी है। बारीक काम में सबसे ज़्यादा टाइमिंग लगता है। जितना लाइट वेट आर्टिकल होगा, जितना बारीक आइटम में डिजाइनिंग होगा, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी। अब बाबूजी ये वाले आपके बैंगल्स के डिज़ाइन आ जाते हैं। ये आपके सारे लेटेस्ट बैंगल के डिज़ाइन आए हैं, हॉलमार्क HYD हमारी पॉलिसी के साथ, आपको टर्म्स एंड कंडीशन और पूरे माल की शुद्धता का पूरा वादा। ये भी बिल्कुल नए आए जो ये पूरे नए। ये कड़ा है जी, एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ ये कड़ा ये वाला वेयर करके दिखाएं। इसका टैग भी दूसरे बैंगल्स के अंदर है। एक बार मैं आपको इसका वेट भी दिखा देता हूँ। ये जो वजन है आपका मात्र 44 ग्राम, 44 ग्राम मतलब 22 ग्राम का एक ईच कड़ा है। अच्छा जी। मजबूती पूरी है, डबल पॉलिश का काम हुआ हुआ है। इनेमल का थोड़ा इनेमल का नहीं है जी, इसमें मीना कारीगरी का वर्क है। और मीना भी 2 तरीके का यूज हुआ हुआ है, जिससे कि सुंदरता और थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपका इस तरीके की बैंगल्स आ जाती है जी। ये जिसमें पिंक टैग है मतलब 2.9% मेकिंग चार्ज, ग्रीन टैग मतलब 3.9 और ब्लू मतलब 4.9। अब ये कड़ा है जी। अब राणा जी इसमें बताना, हम 4.9% मेकिंग चार्ज ले रहे हैं इसमें 4.9% के अंदर हमारे खर्चे भी है, हमारा प्रॉफिट भी है, हमारे साथ जो परिवार जुड़े हुए उनके भी खर्चे हैं जी। और इसमें 2.9 होगा। 2.9 है। अब इसके डिजाइन के हिसाब से क्या 4.9 ज्यादा है जी?
कुछ भी ज़्यादा नहीं है ये देखो निकाशी देखो आप। और इसका भी जो बनाने का सिस्टम है ना, पहले देखो, पहले फ्लैट बैंगल बनाई हुई है। एक बार मैं आपको बारीकी तरीके से निगाह कराता हूँ। आप इस साइड में देख रहे हैं फ्लैट पैटर्न। हाँ जी, हाँ जी। फ्लैट पैटर्न के ऊपर जो भी कारीगरी करी है उसके फ्लैट के पैटर्न के ऊपर करी है, जिससे कि ये हमेशा साइड से सॉलिड रहे। आपका कहीं भी हार्ड टच होता है, मेन जहाँ पर बैंगल्स में दिक्कत आती है, एक तो फ्रंट टॉप पे दिक्कत आ सकती है और साइडों में दिक्कत आ सकती है। ठीक है जी, तो किनारों पे। हाँ जी, तो बिल्कुल अंदर से फ्लैट सिस्टम बनाया हुआ है, जिससे कि आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी वेयर कर पाओ, लंबे समय तक भी पहन के रख पाओ। ये वाला पैटर्न देखो जी, ये भी फ्लावर डिज़ाइन आ गया। एक पूरा स्पेसिफिक पैटर्न आपको दिखाते हैं, देखिए एक फ्लावर यहाँ पर इम्बोज्ड और पीछे इसकी ये देखिए जड़ें किस तरीके से, मतलब हर ज्वेलरी अलग है जी अपने से। और कारीगरी को सल्यूट है, अपने कारीगर भाइयों को सल्यूट है, क्या कारीगरी करके देते हैं, ज़बरदस्त, लाजवाब। वाकई ज़बरदस्त है जी। ये टर्किशी बैंगल है जी, सदाबहार डिज़ाइन वाली, ये वाले जी। हाँ जी। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ जो मेरे को पता है वीडियो में आते के साथ ही सोल्ड होना है, आपका मोर वाला डिज़ाइन। ये देखो वाला। जी, मोर का क्या खासियत है जिसकी? बाबूजी खासियत ये देखो ना, ये दिखा दो इसका पिक्चर, यही खासियत है। कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जिसको परिचय की जरूरत होती नहीं जी। और ये देखिए जी, इस तरीके से एक बार आप चारों ओर पे निकाशी दिखा दो। इसमें भी आपका इनेमल का वर्क हुआ है, इनेमल भी बिल्कुल फाइन क्वालिटी का यूज हुआ है, जिसमें कि आपका लॉन्ग टर्म वाला इनेमल होने वाला है। ठीक है। और क्राफ्टमैनशिप आप ये देख ही सकते हैं जी, डिजाइनिंग देखिए, पैटर्न देखिए, हॉलमार्क HYD के समय तो लगातार कलेक्शन ना जी चलती रहेगी। विजिट करना पड़ेगा आपको, विजिट करके एक्सप्लोर करके आप वैरायटी को पिक कर सकते हैं जी। और कोई भी कमेंट होता है, किसी टॉपिक पे चर्चा करनी है, एक कमेंट आया था जी, हर कल्चर के हिसाब से ज्वेलरी बताओ। आने वाले टाइम में इसके बारे में चर्चा करेंगे ज्वेलरी के साथ, जिससे कि आपको क्लैरिटी मतलब प्रैक्टिकली दिख पाए आने वाले समय, आने वाले टाइम में। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का यहाँ के ये एड्रेस हैं जी, और ये इनके जो है यहाँ के मोबाइल नंबर है जी।